हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे कि लिखा है रॉबिन शर्मा ने। इसकी समरी आपको मैं सुनाने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं योर लाइफ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस और चॉइसेस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी चॉइस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी अपनी चॉइस की वजह से ही हैं। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों का बैलेंस होना भी जरूरी है। लेकिन एक चीज़ हम सब में कॉमन है, हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर भी आपके पास एक चॉइस है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर इसे ऐसे ही देखकर छोड़ दें। ऐसी ही एक चॉइस एक सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद इस बुक कैरेक्टर जूलियन के पास भी थी। जब उसके डॉक्टर ने उससे कहा या तो वह अपनी सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दे या फिर लाइफ को। क्या थी जूलियन की वह चॉइस जिसने उसे पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी। जूलियन एक बहुत ही एम्बिशियस और सक्सेसफुल लॉयर था। उसके डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से उसके पास वो सब कुछ था जो नॉर्मल लोग सिर्फ ड्रीम करते थे। एक ज़बरदस्त रेपुटेशन, मिलियन डॉलर्स की इनकम, एक बड़ा सा मेंशन और एक शाइनिंग रेड फरारी। यह सब अचीव करने के लिए उसने दिन रात काम किया, जिसका असर उसकी बॉडी पर भी दिखाई दे रहा था। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट की वजह से वह ओवरवेट हो चुका था। 53 की उम्र में वह 70 जैसा दिखने लगा था, जिसका परिणाम फाइनली हार्ट अटैक के रूप में सामने आया। तब डॉक्टर्स के दिए गए चॉइस के बाद जूलियन ने लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर उसे अपनी सभी चीज़ें, जिसमें उसकी फेवरेट फेरारी भी थी, बेचकर बिना किसी को बताए इंडिया चला गया, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद 3 साल बाद जूलियन अपने पुराने कलीग जॉन के ऑफिस में गया। लेकिन अब जूलियन पहले जैसा नहीं था। उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी। उसके फेस से रिंकल गायब हो चुके थे। वो बहुत ही पीसफुल लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे जूलियन 56 का नहीं बल्कि 30 साल का है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन सरप्राइज था। उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि इंडिया में लगभग 7 महीने घूमने के बाद वो हिमालय गया, जहां उसे एक साधुओं की सेक्रेटरी सोसाइटी मिली। उसने वहां लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में वो सब चीज़ें सीखी, जिससे उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अपनी वही टेक्निक्स वह जॉन के साथ शेयर करने आया था। फिर उसने जॉन को एक स्टोरी बताई जिसमें वो सातों टेक्निक्स थी, जिससे किसी की भी लाइफ मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस में आ सके। जूलियन ने जॉन को अपनी आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुअलाइज करने के लिए कहा, और मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुअलाइज करें। इमेजिन करिए आप एक खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। पूरा गार्डन बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर से भरा हुआ है। इस गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा लाइट हाउस है। पूरा गार्डन एकदम शांत है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है। इसमें से 9 फीट 900 पाउंड का हेवी सूमो रेसलर निकलता है। इस सूमो रेसलर ने कुछ नहीं पहना सिवाय एक पिंक वायर केबल के, जो उसके प्राइवेट पार्ट को कवर करती है। गार्डन में घूमते हुए उस सूमो रेसलर को एक गोल्डन स्मार्ट वॉच दिखाई देती है, जो शायद वहां कोई भूल कर गया था। वो वॉच को उठाकर पहन लेता है। वॉच पहनते ही वो अचानक बेहोश हो जाता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद गार्डन के येलो रोसेस की फ्रेग्रेंस से वह होश में आता है। फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो अपने साइड में देखता है। उसे डायमंड से सजा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो इस रास्ते पर चलने लगता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। अब ये स्टोरी आपको सुनने में शायद बहुत ही सिली या चाइल्डिश लगे, लेकिन बिलीव कीजिए, इस स्टोरी में लाइफ को इम्प्रूव करने के वो सातों लेसन हैं जो जूलियन को मॉन्क ने सिखाए थे। चलिए स्टेप बाय स्टेप उन सातों लेसन्स को हम समझते हैं। फर्स्ट सिंबल, द गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन था वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है।
हर एक इंसान को मेंटल गार्डन अलग अलग मिलता है। आपका गार्डन कैसा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या फीड उसे देते हैं। अगर आप अपने गार्डन में कचरा और टॉक्सिक केमिकल डालते हैं, ऑब्वियसली बात है कि इसमें पॉइजनियस प्लांट ही उगेंगे। यह पॉइजनियस प्लांट धीरे धीरे आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी तरह अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स और इमोशन दे रहे हैं तो ये धीरे धीरे वो आपके मेंटल गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको कॉन्शियसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अपने माइंड को आप क्या फीड करते हो। एक भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड के लिए बहुत ही डेंजरस है। जूलियन ने माइंड पर कंट्रोल लाने के लिए 3 मेथड बताए। पहला, हर्ट ऑफ रोज। आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज के सेंटर पर फोकस करना है। आपका पूरा फोकस रोज पर रखना है। जो भी दूसरी थॉट आती है उसे साइड कर देना है। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा, अपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा, सीक्रेट ऑफ द लेक। जो भी आप अचीव करना या बनना चाहते हैं उसे एक शांत जगह बैठकर विजुलाइज करें। ये टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपका मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। सेकंड सिंबल, लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपके लाइफ के पर्पसेस और गोल्स के लिए। पुराने जमाने के लाइट हाउस में शिप्स को तूफान, टाइम पर और डायरेक्शन दिखाने के ज़्यादा यूज़ होते थे। उसी तरह जब हमारी लाइफ में इंटरवेलेंस का टाइम आता है, जब हमारी हुई सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती या कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है, तब आपका गोल, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन देता है। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप बताए हैं। पहला, विजुलाइज। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसे इमेजिन करिए। उदाहरण के लिए अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुलाइज करिए। मेंटल पिक्चर जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा। पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को गोल पता होगा तो वो आपको एक पॉजिटिव प्रेशर से क्रिएट करेंगे। आप अपने गोल को सीरियसली लें, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। टाइमलाइन। एक एग्जैक्ट डेट निर्धारित करिए जब आपको वो चीज़ कहिए। इसे अपनी गोल बुक पर भी लिख दीजिए। मैजिक रूल ऑफ 21। कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक रोजाना सेम टाइम पर करिए ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। एन्जॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को एन्जॉय करिए। शुरुआत में शायद ये आपको टफ लगेगा, लेकिन इसे डेली 21 डेज करने के बाद आप इसे एन्जॉय करेंगे। थर्ड सिंबल, सुमो रेसलर। स्टोरी में सुमो रेसलर एक सिंबल है जापानीज टेक्निक काइजेन के लिए। काइजेन का मतलब कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। जैसे एक सुमो पहलवान हमेशा डिसिप्लिन रहते हुए हर दिन कंटिन्यूस एफर्ट लगाते रहता है, वैसे ही हमें हर दिन अपना कुछ टाइम निकालकर अपने ब्रेन और बॉडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटी करते रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। इन लोगों के एग्जाम्पल उस आदमी के जैसा है जो पास ही में पड़ा रहकर पेट्रोल पंप को देखकर यह कहता है कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूँ, मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, जबकि उसे ये भी आइडिया है उसका पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजन मत लीजिए। इसलिए टाइम निकालकर हर रोज मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच जाओ बिना बीच में रुके। फोर्थ सिंबल, केबल वायर। चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कहानी में आता है वो होता है केबल वायर, जो होती तो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसके ही हाथों में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपको कभी केबल वायर को अंदर से देखा हो तो आपको पता होगा कि उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर होते हैं जो सारे मिलकर उसे केबल बनाते हैं। वो पतले वायर अकेले तो काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनता है।
जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय हेल्दी चीज़ खाने का सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय सिर्फ पानी पी लेना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का यूज़ करना, कंप्यूटर पर फालतू सफरिंग करने के बजाय किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ लेना, यूट्यूब पर फालतू वीडियोस देखने के बजाय किसी अच्छी वीडियो को, मोटिवेशनल वीडियो को देखना, देर से सोने के बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अकेले अकेले इतनी बड़ी और इतनी जल्दी चेंजेस लाने वाली नहीं लगेगी, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाएंगे। इसलिए छोटे छोटे बुरी डिसीजन को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करो। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसीजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ सिंबल, स्टॉप वॉच। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहानी में आती है वो पुरानी स्टॉप वॉच होती है, जो सिंबलाइज करती है कि इंसान के टाइम को, हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, न दूसरों से 1 मिनट ज़्यादा और न दूसरों से 1 मिनट कम। लेकिन जो बात उस अमीर और खुश इंसान को उस गरीब और दुखी इंसान से अलग रखकर ऊपर लाती है, वो उसके टाइम को यूज़ करने का सही तरीका है। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो दिन भर फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है, काम को टालता रहता है, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, उसे संभाल कर यूज़ करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह 24 घंटे काम ही करता रहे, दूसरी चीज़ों को एंजॉय नहीं करे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता रहे, जिससे वह काम भी करता रहे और एंजॉय भी करता रहे, सेम उसी 24 घंटे में। सिक्स्थ सिंबल, द फ्रेग्रेंट रोज। छठी चीज़ जो कहानी में आती है वो होती है फ्लावर्स की खुशबू। चाइनीज़ में उसे बहुत ही अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उसमें हाथ में भी रह जाती है, जो हाथ दूसरों को फूल देता है। यहाँ ये फूल और उसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती है कि हमारा दूसरों की मदद करना, वो भी बिना किसी फ़ायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, इतने भी करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा जो हैप्पीनेस एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने पर मिलता है। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसे कमा कमा कर थक जाते हैं, वो उन लोगों की मदद करने में अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही उन्हें सेटिस्फेक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसलिए अगर आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी मोटी मदद करते रहें। सेवंथ सिंबल, पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिरी सातवीं चीज़ जो कहानी में आती है वो एक रास्ता है जो डायमंड से भरा होता है, जिसमें आखिरी में वो सुम पहलवान जाने लगता है। इस डायमंड से भरा रास्ता या जो डायमंड है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसे हम जी रहे हैं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बार बार देखो। उस पूरी मूवी की हर चीज़ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो उस मूवी की सबसे अच्छी लगी वो उस मूवी का सिखाया गया मैसेज था। उस मूवी में हीरो अपने फेलियर को लेकर इतना बिजी रहता है, वो कभी अपने प्रेजेंट को जीता ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी की तरह उसकी पूरी ज़िंदगी और उसकी लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसके हाथ से निकल जाते हैं। वो एकदम दुखी रह जाता है, अकेले रह जाता है। अब क्योंकि वो एक मूवी थी, इसलिए हीरो को एक चांस मिलता है जिससे वो सब कुछ सही कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, वो जब छोटे रहते हैं तो सोचते हैं बड़े होकर मज़ा करेंगे, जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं बचपन ही अच्छा था, फिर बूढ़े होते हैं तो सोचते हैं जवानी ही अच्छी थी। फिर वो कभी अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। कुछ सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो खुश रहूँगा, कार आएगी तो खुश रहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे होना अच्छी चीज़ है आपको खूब कमाने के लिए, पर यह भी याद रखें कि बस पैसा ही हमेशा आपको खुश नहीं रखेगा। खुश रहना है तो आज ही रहना सीखो। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उन छोटी छोटी चीज़ों में जियो, जैसे कि और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप या पार्टनर या अपने फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ जीने वाली एक्सपीरियंस या टाइम को जियो। जो आपको आज मिल रहा है उसमें खुश रहो,
उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पता चलेगी। ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महंगे डायमंड थे, जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने प्रेजेंट में जितना हो सके उतनी खुशी से जियो। ये थे 7 वर्च्यू जो हजारों सालों से मॉन्क फॉलो कर रहे थे, जिसने पता नहीं कितने लोगों को खुशी और सक्सेस दी है। जैसे कि शुरुआत में मॉन्क ने सारी बातें बताने के पहले जूलियन को कहा था वो ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसलिए मैं भी आपसे बोलूँगा, ये नॉलेज उन सबके साथ शेयर करो जिनकी आप थोड़ी सी भी फिक्र करते हो या जिसे इसकी नीड हो। शेयर करना आपको भी उस वर्च्यू को फॉलो करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि क्या आपने ये वीडियो किसी के साथ शेयर की, और की तो आपको कैसा फील हो रहा है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपने कभी किसी की मदद की है। अगर हाँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी वीडियोस समरीज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।